गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था हम लोगों ने बेसिक चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें हमारे जो टॉपिक डिस्कस हुए थे वो टॉपिक डिस्कस हुए थे हमारे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब हमारा इसके बाद का जो टॉपिक है, आज मैं आपको उस चैप्टर की पूरी टॉपिक सबसे पहले बता देता हूँ, क्योंकि कुछ टॉपिक ही हैं जो हमारे उस चैप्टर में लेफ्ट है। जो चैप्टर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये जो हमारा चैप्टर था, इसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब इस चैप्टर में हमारे कौन कौन से टॉपिक लेफ्ट है, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं इसके टॉपिक के बारे में आपको एक एक करके बताऊँगा। उसमें हमारा जो टॉपिक लेफ्ट है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बाद, वो है पहला कंजम्पशन गुड्स, दूसरा फाइनल गुड्स, फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिर डेप्रिसिएशन, फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये जो हमारे 6 टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे लेफ्ट हैं हमारे इस चैप्टर में, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलते हैं हम लोग एक एक करके इसको ब्रीफली में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि ये कंजम्पशन गुड्स क्या है, ये कैपिटल गुड्स क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है। चलते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, ये जो हमारे दो गुड्स है, ये हमारे दो गुड्स फाइनल गुड्स का क्लासिफिकेशन है। इस मतलब फाइनल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड into two groups. First, consumption goods, second कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, ये दोनों गुड्स जो हैं वो हमारे फाइनल गुड्स का क्या है, क्लासीफाइड है, जिसको हम लोग दो ग्रुप में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले कंजम्पशन गुड के बारे में पढ़ते हैं। कंजम्पशन गुड के बारे में पढ़ते हैं। पहला कंजम्पशन गुड्स। स्टूडेंट्स, कंजम्पशन गुड्स क्या होता है? कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं, मतलब कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर डायरेक्टली उसको क्या करता है, यूटिलाइज करता है। जैसे एज अ मीनिंग, कंजम्पशन गुड्स refers to those goods which satisfy the wants of the consumer directly। स्टूडेंट, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी सेटिस्फाइज के लिए। अब वो यूटिलाइज कौन करता है, कंज्यूमर करता है। कौन करता है, कंज्यूमर करता है। एज अ फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक ब्रेड, बटर, पेन्स, टेलीविज़न, एक्सेट्रा। तो
एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया ब्रेड क्या होते हैं, डायरेक्टली यूटिलाइज होते हैं, जो दुकान से ख़रीद के हम लोग डायरेक्टली उस रैपर को खोल करके ब्रेड मिल्क के साथ या टी के साथ या मक्खन के साथ हम लोग उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। बटर हो गया, पेन्स हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे डायरेक्टली यूटिलाइज में आती हैं। तो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं एज अ कंज्यूमर, जो अपनी सेटिस्फाइज के लिए होता है। ओके, दूसरा जो इसके ड्यूरेशन में किस कैटेगराइज के चीज़ें फॉलो होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। तो कंजम्पशन गुड्स कैन बी फर्दर बी subdivided into following. Categories. First, durable goods. Students, second, semi durable goods. Third, non durable goods. Fourth, सर्विस। तो ये चार चीज़ें हैं जो हम लोग कंजम्पशन गुड्स को क्या करते हैं, सब डिवाइडेड गुड्स में उसके कैटेगरीज को फॉलो करते हैं। ये चार है। सबसे पहला जो है वो आपका ड्यूरेबल गुड्स है, दूसरा जो है सेमी ड्यूरेबल गुड्स है, तीसरा जो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, और चौथा जो है सर्विसेज है। तो चलते हैं, अब हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, और सर्विस क्या होता है। ओके, नंबर 1, ड्यूरेबल गुड्स। स्टूडेंट्स, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो गुड्स को हम लोग बार बार क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इट्स मीन्स इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड again and again over a considered period of time. For example, television, shoes, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, बार बार यूटिलाइज करते हैं, जो हमारा ड्यूरेबल गुड्स होता है। ड्यूरेबल गुड्स मीन्स वो चीज़ें जो हम लोग बार बार क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इट्स मीन अगेन एंड अगेन अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ओके, अब बात करते हैं हमारा सेकेंड जो है वो है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स स्टूडेंट्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम पे यूटिलाइज करते हैं। मतलब एक लिमिट समय निर्धारित होता है इसके लिए, और इसके लिए लिमिट समय निर्धारित नहीं होता है। ये जितनी इच्छा हो सके उतनी बार यूटिलाइज करो, और ये जो है आपको टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, यूटिलाइज करना होता है। ओके, तो चलते हैं इसके मीनिंग के बारे में बताते हैं। तो गुड्स कैन बी